नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। बुलेटिन में अब हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसकी आशंका भर से जीव वैज्ञानिक भी हैरान हैं। दरअसल शक जताया जा रहा है कि बहराइच में 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार भेड़िया नहीं बल्कि कोई और जानवर है। इसमें इंसान के सबसे वफादार दोस्त यानी कुत्ते के जीन शामिल हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भेड़िया गैंग में यार गद्दार का पूरा सच। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत फिल्में बनी होंगी जिसमें इंसान अचानक भेड़िया बन जाता है। भेड़िए जैसा ही वार और भेड़िया जैसा ही खूंखार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक हर फिल्म में बस यही कहानी दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि बहराइच की भेड़ियों वाली रियल स्टोरी के पीछे यही रील वाली कहानी ही बताई जा रही है। तो बहराइच की खूंखार भेड़ियों को लेकर 3 नई ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, जिसकी वजह से बहराइच के 35 गांवों में अब खौफ और भी बढ़ गया है। इसमें पहली ब्रेकिंग न्यूज है कि 8 बच्चों समेत 9 लोगों को शिकार बना रहा भेड़िया हाइब्रिड जानवर हो सकता है। अब ये हाइब्रिड जानवर क्या होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये जान लीजिए। बहराइच में अब तक जितने भी भेड़िए पकड़े गए हैं या फिर पकड़े जाने हैं, उनमें से सिर्फ एक भेड़िया ही आदमखोर हो सकता है। यह दावा किस आधार पर हो रहा है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। अब बहराइच कांड की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज क्या है, यह जान लीजिए। और सबसे अधिक चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज यही है। जानकारी मिली है कि जिस फरार लंगड़े भेड़िए को झुंड का लीडर बताया जा रहा है, वो 29 अगस्त को पकड़े गए भेड़िए का पिता हो सकता है, जिसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। बहराइच से आ रही इन तीनों ब्रेकिंग न्यूज की पुष्टि वन विभाग की तरफ से नहीं की गई है, मगर भेड़िया गैंग जिस तरह की आक्रामकता और रणनीति अपना रहा है, उससे देखने के बाद अधिकतर एनिमल एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि भेड़िए जैसा शर्मीला जानवर किसी एक इलाके में इतने दिन रुक कर लगातार हमले नहीं करता। अब सवाल ये है कि बहराइच के खूंखार कांड में जो 3 नई थ्योरी सामने आई है, उनके पीछे का आधार क्या है। तो बड़े ध्यान से देखिए और कान लगाकर सुनिए। दरअसल 29 अगस्त मैसी थाना क्षेत्र के कुलैला गांव में जिस चौथे भेड़िए को पकड़ा गया था, उसकी डील डॉल से लेकर नक्श भेड़िए से ज्यादा कुत्तों से मिलते जुलते हैं। लिहाजा जीव वैज्ञानिक इसे कुत्तों की हाइब्रिड नस्ल बता रहे हैं। आमतौर पर लोग इस नस्ल को पालतू जानवर के रूप में अपने पास रखते हैं, मगर जब ये खूंखार होने लगते हैं तो मजबूरी में इसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब चूंकि इंसानों के बीच पले बड़े होने की वजह से इसे इंसानों का कोई डर नहीं होता, इंसानों के बीच रहने की वजह से ये शिकार के दांव पेच नहीं सीख पाता, लिहाजा भूख मिटाने के लिए ये वापस इंसानी बस्तियों का रुख करता है और इस दौरान आसानी से मिलने वाले शिकार को टारगेट करता है। बहराइच केस में भी भेड़िए के अधिकतर शिकार बच्चे हैं, जिससे लगता है कि किसी हाइब्रिड जानवर का ही काम है। बहराइच में आदमखोर के हाइब्रिड जानवर होने की थ्योरी इसलिए भी अधिक जोर पकड़ रही है क्योंकि अभी हाल ही में पुणे के सासवड़ में ऐसा ही एक हाइब्रिड जानवर देखा गया था, जो दिखने में किसी कुत्ते की तरह लग रहा था, मगर इसमें फुर्ती और खूंखारपन भेड़िए जैसा ही था। पुणे के ग्रासलैंड ट्रस्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि यह कुत्ते और भेड़िए के मिलन से बना एक हाइब्रिड जानवर था।
अब सवाल यह है कि कोई जानवर हाइब्रिड बनता कैसे है और क्या हाइब्रिड जानवर अपना मूल स्वभाव खोकर अधिक आक्रामक हो जाता है। जानकार बताते हैं कोई भी हाइब्रिड जानवर दो तरीके से बनाया जा सकता है। नंबर 1, इंसान कुत्तों और भेड़ियों की मैटिंग कराकर एक नई नस्ल तैयार करे। और नंबर 2, मैटिंग के सीजन में भेड़िए रिहायशी इलाके में किसी डॉग के साथ मैटिंग कर ले। इससे भी हाइब्रिड जानवर पैदा हो सकता है। बताते हैं कि जब किसी इलाके में भेड़ियों की आबादी घटती है तो उन्हें पार्टनर नहीं मिलते हैं। ऐसे में वो कुत्तों के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसा करने से भेड़ियों के वजूद पर खतरा बढ़ जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये ठीक उसी तरह होता है जिस तरह दो रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाया जाता है, लेकिन इससे पुराने दोनों रंग अपना अस्तित्व खो देते हैं। आपको बता दें कि भारत में भेड़ियों की तादाद बाघ से भी कम है, क्योंकि देश में 3000 के करीब बाघ हैं, जबकि भेड़िए 2000 से 2500 के करीब हैं। भेड़िए और कुत्ते का मिक्स हाइब्रिड जानवर भेड़ियों के वजूद के लिए तो खतरा है ही, लेकिन सवाल ये है कि इससे इंसानों के लिए कैसे खतरा हो गया। दरअसल इंसानों ने जंगलों के बफर जोन तक अपनी बस्तियां बसा ली, जिससे रिहायशी इलाकों का कूड़ा करकट जंगलों की दहलीज तक पहुंच रहा है। कुत्ते इस कूड़े करकट पर हमेशा मंडराते रहते हैं और अधिकतर इसी के आसपास पाए जाते हैं और पेट भरने के लिए जंगल के बफर जोन में घुसने लगे हैं, जिससे भेड़ियों का परंपरागत शिकार हिरण या खरगोश जैसे जानवर कम होते जा रहे हैं। बस यही वजह है कि भेड़ियों को पेट भरने के लिए रिहायशी इलाकों का रुख करना पड़ता है और इस दौरान वो कई बार डॉग्स के साथ मैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन असली समस्या तब आती है जब भेड़िया या उससे पैदा हुआ हाइब्रिड जानवर इंसानों का शिकार करने लगता है। अब कोई भी हाइब्रिड जानवर इंसानों के लिए खतरा कैसे बन जाता है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है और जानना भी चाहिए। जैव वैज्ञानिकों के मुताबिक भेड़िया या उससे पैदा हाइब्रिड जानवर भेड़ बकरियों की तलाश में बस्तियों में आते हैं। देखिए, विस्तार से आपको जानकारी देते हैं कि आखिर हाइब्रिड जानवर खतरनाक क्यों हो जाते हैं। भेड़ बकरियों की तलाश में रहते हैं हाइब्रिड जानवर। मवेशियों को प्रोटेक्शन में रखते हैं अधिकतर गांव वाले, इसीलिए वो इंसानों पर हमला कर सकते हैं। भेड़ बकरियों के मुकाबले बच्चों तक पहुंचना आसान होता है, इसीलिए ये जानवर इंसानों पर हमला बहुत तेजी से कर पाते हैं। देखिए, घर आंगन में घूमते या सोते मिल जाते हैं बच्चे, इसलिए उन पर हमला अधिकतर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में भेड़ियों के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे ही हुए हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि वयस्कों पर हमला नहीं करते हैं खूंखार भेड़िए, लेकिन फिलहाल अभी देखिए किस तरीके से वहां पर लगातार 2 ऐसे भेड़िए हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। सिर्फ सोते वक्त ही युवाओं को बनाते हैं निशाना। ये भी एक अहम बात जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि यही तमाम वो पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो भेड़िए हैं, हाइब्रिड जानवर जो है, वो खतरनाक क्यों हो जाते हैं। बेसिकली हाइब्रिड क्या होता है, 2 स्पीशीज जो सेम नहीं है वो क्रॉस कर लेती है तो एक हाइब्रिड बन जाता है। और अब ये हाइब्रिड खतरनाक होगा अपनी स्पीशीज के लिए भी और दूसरी स्पीशीज के लिए भी, ये अभी बताना बहुत मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है उसका क्या आकार होगा। वो अपने जो वुल्फ उसके पेरेंट्स हैं या मेल वुल्फ है और फीमेल श्वान थी, ये सब अभी जानकारी नहीं है। भेड़िए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम को शक है कि बहराइच के खूंखार भेड़ियों में से सिर्फ एक भेड़िया ही आदमखोर हो सकता है। मुमकिन है वही भेड़िया हाइब्रिड नस्ल का हो, क्योंकि अभी तक जो सबूत मिले हैं उनसे यही साबित होता है कि झुंड का लंगड़ा भेड़िया ही हमला कर रहा है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया गया कि शिकार को मारने के बाद दूसरे भेड़िए भी उसे खा रहे हों, लेकिन असली आदमखोर कौन है उसकी पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि वुल्फ पैक की डीएनए जांच न कर ली जाए, और ये तभी मुमकिन है जब सभी भेड़ियों को पकड़ लिया जाए। दावा यह भी किया गया कि फरार भेड़िया न केवल हाइब्रिड हो सकता है, बल्कि बहुत अधिक गुंजाइश है कि वही भेड़िया पूरे झुंड का पिता भी हो सकता है, क्योंकि ड्रोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में एक भेड़िया ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है।
जानकार भी मानते हैं कि झुंड के सबसे बड़े नर का वजन लगभग 30 किलो से 80 किलो के बीच में होता है, जबकि झुंड के बाकी सदस्य उसके मुकाबले छोटे होते हैं। आमतौर पर छोटे भेड़ियों को इतना खतरनाक नहीं माना जाता है कि इंसानों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगे। अगर सिर्फ 1 साल की बात करें तो भेड़ियों के हमले में इंसान की जान जाने की दर बहुत कम है। बाघ के हमले में जहां सालाना 65 से 100 लोगों की जान जाती है, वहीं तेंदुए के अटैक से हर साल 150 लोगों को जान गंवानी पड़ती है, जबकि सांप के काटने से हर साल 40 से 50 हजार लोग मारे जाते हैं। इन तीनों के मुकाबले में भेड़िए के हमले में बमुश्किल 8 से 10 लोगों की जान ही हर साल जाती है। भेड़िए के हमले में सबसे अधिक जान साल 1996 में बिहार के हजारीबाग में हुई थी। तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था और हजारीबाग बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन उसके बाद से अब बहराइच में ही भेड़िए के हमले में इतनी जान गई है। अब इन हमलों के पीछे भेड़िए हैं या भेड़ियों से पैदा हुआ कोई हाइब्रिड जानवर, इसका पता तभी चल पाएगा जब झुंड का एक एक भेड़िया पकड़ में आएगा। तब तक वन विभाग की टीम चैन से सोने या बैठने वाली नहीं है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात महसी इलाके के दीवानपुरा गांव में लंगड़े भेड़िए की लोकेशन पाई गई थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी भी की गई, मगर भेड़िया चकमा देने में कामयाब रहा। यानी भेड़िया अभी भी बेखौफ होकर घूम रहा है। लोगों में भेड़ियों का खौफ किस हद तक है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम बहराइच के औराही गांव में पहुंची, जहां एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए खूंखार भेड़िए से भिड़ गई। भेड़िया मासूम फिरोज को उठाकर ले जाना चाह रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज, जो आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा और उसकी माँ। क्या हुआ था उस दिन, उस रात जब आपके बच्चे को भेड़िया उठाने के लिए आ गया? हम रात का लेटे रहन, बाहर मैंने लेटे रहन और 12 बजे था, पूरे 12 बजे रात का। और भेड़िया आई और फिर तनिक वैसे फुसकरी, तो हम कहे कि कुत्ता सुत्ता है, तो हम कहें दत्त बउत्ते न घरे में है, यू पकड़ लीस। हम ही का जैसे वो पकड़ लेके जाए लगता। यहीं पर लेटे हुए थे? हाँ, ये लेटे रहन। फिरोज है, इसके ये जो आप गाल पे निशान देख रहे हैं, ये कान पे निशान है जो ये, और सर पे भी, ये सब उसी भेड़िए के वार के निशान हैं। और ये वार जो आज हम दिखा पा रहे हैं, ये शायद इसकी माँ अगर नहीं होती तो हम सबके बीच में ये फिरोज भी नहीं होता। इस बीच इस इलाके में भेड़ियों के इंतकाम की एक नई कहानी भी सामने आई, जिसके मुताबिक इस इलाके में करीब 6 महीने पहले भेड़िए के 2 बच्चों की मौत इंसानों की वजह से हो गई थी। दावा किया जा रहा है कि भेड़िए अपने बच्चों की मौत का बदला लेने के लिए ही इंसानों पर हमला कर रहे हैं और इंसानों के बच्चों को मार रही हैं। लिहाजा एक तरफ वन विभाग भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने तंत्र मंत्र और वैदिक मंत्रोच्चार का सहारा लेना शुरू कर दिया है, ताकि खूंखार भेड़ियों को गांवों से दूर रखा जा सके। जंगल में आकर के पूजा किए जा रहे हैं, ताकि अभिमंत्रित कर दिया जाए। इसके आगे गांव की शुरुआत हो जाएगी कि इसके आगे कोई भेड़िया ना आए, और इसलिए जो पुजारी हैं वो स्वास्तिक बना रहे हैं और लगातार मंत्रों के जाप के साथ इस स्वास्तिक को बनाया जा रहा है, ताकि जो भेड़िए हैं उन्हें भगवान, पूजा पाठ, श्रद्धा की शक्ति से रोका जाए और जंगल तक ही रखा जाए। पंडित जी, क्या आपने इसे क्या मंत्रोच्चारण से बांधने की कोशिश की कि इसके आगे क्या है कि सर कि हमारे गांव में और क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक ना हो और इससे आगे मत ना बढ़ पाएँ। आपने लिखा है कि भेड़ियों से मुक्ति? जी सर, हमने लिखा है, पूजा आराधना करके स्वास्थ्य बनाया है और भेड़ियों से मुक्ति हमारा विचार और हमारे वेद वेदांत यही कह रहे हैं कि अगर वन में पूजा की जाती है तो उससे भेड़ियों से और अन्य जंगली जानवरों से मुक्ति मिलती है। अब सवाल ये है, क्या वाकई भेड़िए बदला लेते हैं, जैसा कि गांव वाली दावा कर रही हैं? हमने बहराइच के डीएफओ से भेड़ियों के इंतकाम वाली बात समझने की कोशिश की, तो सुनिए हमें क्या बताया। कुछ तो है कि पकड़े जाने के बाद तो कुछ घायल हुए थे, ऐसा नहीं है तत्काल अगले दिन, लेकिन जो 4, 5, 6 दिन
के बाद ये जो शिकार कर रहे हैं बच्चों का, तो ये तो बदले की भावना से नहीं, पेट भरने की भावना से किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट जस्ट अगले दिन जो घायल कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा के, ये थोड़ा सा लगता है कि बदले की भावना से हो सकता है। खैर, बहराइच के डीएफओ ने भी गांव वालों की बदले वाली कहानी पर मुहर लगा दी, जिसके बाद बहराइच के सिकंदरपुर गांव के लोग दहशत में हैं। खूंखार पशु से निपटने के लिए गांव वाले पशुपतिनाथ की शरण में चले गए हैं। गांव के पुराने शिव मंदिर में भेड़ियों को शांत करने के लिए अनुष्ठान किया गया, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल हुए। भगवान शंकर की स्तुति देवता और असुर दोनों करते हैं, क्योंकि पशुपति नाथ भी नाम है अगर हम भगवान शंकर की बात करें, और पशुओं में ही भेड़िया भी आता है। यही वजह है कि बहराइच में इस तरीके का हवन कुंड लगाया गया है, जहां पर अलग अलग स्थानों पर गांव में पूजा की जाती है। कहानी कहते हैं कि भेड़िए के 2 बच्चे थे, वो बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से मर गए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और यही वजह है कि भेड़िए का पूरा परिवार एक साथ होकर के अब इंसानों के लिए आदमखोर बन चुका है। और उसी तरीके से पशुपति नाथ के आह्वान पर पशु यानी भेड़िए को शांत करने की कोशिश, आदमखोर को शांत करने की कोशिश यहाँ ग्रामीण अंचल में की जा रही है। कुल मिलाकर पिछले 50 दिन खूंखार भेड़ियों ने बहराइच में तांडव मचा रखा है, जिन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग ने अपने 200 कर्मचारियों को लगा रखा है। मगर इतने दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य मुलजिम अब तक पकड़ से बाहर है, और जब तक वो पकड़ से बाहर है, यकीन मानिए खौफ भी बरकरार है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।